राइट क्लास। तो लास्ट क्लास में हम CSS ग्रिड के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रिड एक मल्टी डायमेंशनल लेआउट बनाने की टेक्निक है CSS के अंदर। जैसे कि हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था जो कि सिंगल डायमेंशन में काम करता है, और इसी तरह से पोजीशंस के बारे में पढ़ा था। तो ये लास्ट टेक्निक है, इसके बाद फिर हम रेस्पॉन्सिव बनाने की साइड जाएंगे, मीन्स के मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने की साइड। तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ग्रिड एरिया, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक डिस्कस करके आगे की चीज़ें छोड़ दी थी। तो ग्रिड एरिया में बेसिकली हम अपने कॉलम्स जो है वो प्लेसमेंट कर रहे होते हैं कॉलम्स की, कि आपका कौन सा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। इसकी फिर हमने एक असाइनमेंट भी बनाई थी। तो उसके बाद हमारे पास यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें ग्रिड का तो मीडिया क्यूरीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, ठीक है। तो CSS ग्रिड में अब हमारे पास एक फंक्शन होता है रिपीट करके। अब फंक्शन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का आप समझ लें कि कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो कि आप एक दफ़ा बना के रख देते हैं, फिर जब भी आपको वो कोड एग्जीक्यूट करना होता है तो आप उसी फंक्शन के नेम को कॉल करते हैं। अब अगेन ये फंक्शंस कैसे बनते हैं क्या सब, वो हम जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, बनाना भी सीखेंगे अपने फंक्शंस, और बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। फिलहाल आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझ लो कि रिपीट फंक्शन क्या करता है, इज यूज इन CSS ग्रिड टू अवॉइड राइटिंग द सेम कॉलम्स और रो साइजेस अगेन एंड अगेन। मीन्स के हम लोग ऊपर ये कर रहे हैं कि अगर हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR 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 4 दफ़ा लिखते हैं। यही अगर हमें 8 कॉलम बनाने हैं तो हम 1FR को 8 दफ़ा बनाएंगे, ठीक है। तो या तो हम ये सब करें, या फिर हम ये सब ना करके हम क्या कर सकते हैं, से तो रिपीट फंक्शन क्या करता है, अब आप इसको अगेन एंड अगेन 1FR ना रिपीट करके आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शन को पास करोगे। मीन्स आप पहले फंक्शन लिखोगे रिपीट, रिपीट करके जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए आप वो नंबर लिखोगे 4 और 1FR। तो बेसिकली ये काम क्या करता है आपका, ये रिपीट कर देता है। तो आपको हर दफ़ा 1FR 1FR लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करोगे, सिंपल सा रिपीट लिख के 4 और 1FR कर दोगे तो 1FR के कितने कॉलम्स बना देगा, 4 कॉलम्स बना देगा। तो ये थोड़ा सा आसान होता है, मतलब क्लीनर वर्जन है ये ग्रिड के कॉलम्स को हैंडल करने का, और रीडेबल हो जाता है। अब यहाँ पे 1FR अगर अभी तो 4 है, अगर हमें 8 बनाने हो तो फिर वो बंदा उसको बैठ के देख ही रहा है कि 8 हैं 7 हैं कितने हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा नंबर पास कर देते हो जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो कॉलम्स बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे। तो ये 4 1FR का मतलब 4 कॉलम्स बना दो, ठीक है। तो ये रिपीट फंक्शन मीन्स के बहुत इजी, तो मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि अभी हम मीडिया क्यूरीज में जब हम ग्रिड्स कॉलम्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स को हर स्क्रीन के हिसाब से सेट करेंगे। मोबाइल स्क्रीन पे एक कॉलम होगा, बड़ी स्क्रीन पे 4 कॉलम्स होंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है, रिपीट क्या करता है कि मीन्स कि आपके कोड को थोड़ा क्लीन कर देता है और आपको बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगर लेट्स से कि आपको कोई फिक्स्ड कॉलम रखना है एक, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरी ग्रिड में एक कॉलम, जो पहला कॉलम है या कोई सा भी एक कॉलम 200 पिक्सल का रहे, और उसके बाद जितने भी कॉलम्स बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक 1FR के बन जाएं। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह की अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ, कैसे कि आप वही ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखोगे। अब ये रिपीट 3 1FR का मतलब कि 3 दफ़ा 1FR के कॉलम्स बना दो, लेकिन ये एज अ सेकेंड वैल्यू पास हो रही है, पहली वैल्यू 200 पिक्सल पास हो रही है। तो 200 पिक्सल का मतलब कि जो पहला कॉलम होगा आपका वो तो आपका कौन सा बनेगा, 200 पिक्सल का ही बनेगा। लेकिन जो उसके बाद आपके कॉलम्स बनने जाएंगे वो 1FR 1FR के 3 दफ़ा कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो, मीन्स के रिपीट को फिक्स्ड वैल्यू के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं हम। अब अगेन ये मैं सारी चीज़ें करके अभी आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि या चलो कर लेते हैं हमारे पुराने कोड में ही, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मीन्स के हम बाद में भी इसको कर सकते हैं, पिन फोल्डर, और हमारा अपना फोल्डर फोल्डर तो हमें फिर भी ओपन करना होगा क्योंकि आगे मज़ीद चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सेशन 9 होने जा रहा है। सेशन 9 मैंने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर, और यहाँ पे लेट्स से कि हम अपनी index.html की फ़ाइल उसी के साथ साथ
स्टाइल डॉट css की फ़ाइल, इंडेक्स में हम अपनी लगाएंगे बॉयलर प्लेट। और हमने लास्ट टाइम सेक्शन के अंदर 4 डिव बनाए थे, बल्कि मैं काम करता हूँ वहीं से ही कोड लेके आ जाता हूँ, तो सारा कोड लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा हमने कॉलम्स बनाए थे वही यूज़ कर लेते हैं। ये हमने बनाए थे 8 के अंदर, तो हम खाली ये उठा लेते हैं ए बी सी वाला, और ये ऊपर वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की थी बाद में। अब ये 8 कॉलम का हमने एक ग्रिड बनाया था सेक्शन करके, और उसको हमने ऊपर डिज़ाइन किया था यहाँ पे टॉप पे। ये सेक्शन हमने 80% रखा था, उसी के साथ साथ हर डिफ को पेडिंग दी थी, और जितने भी हमारे 8 ग्रिड थे उन सबको हमने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दिया था। तो ये हमारी आ गई CSS। और इसको अनकमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये कमेंट हुआ है, इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं। साथ के साथ अपनी फ़ाइल हो जाएगी हमारी अटैच, क्योंकि ये कोड हमें चाहिए होगा रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरीज समझने के लिए भी। अब इसको गो लाइव करता हूँ और ये वाला VS कोड मैं बंद कर देता हूँ। तो वही चीज़ थी हमारी जो कि हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सेट किए थे कॉलम्स वगैरह अपने। तो अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि ग्रिड बना के इसको 1FR कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 1FR की जगह यहाँ सिंपल रिपीट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। रिपीट पहला वैल्यू इसके अंदर 4 और उसके बाद 1FR, तो ये वही काम करेगा जो पहले काम हो रहा था। तो हमारा डिज़ाइन अभी भी वैसे का वैसे ही है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप बार बार 1FR लिखते जाओ या फिर आप रिपीट फंक्शन का यूज़ कर लो। उसी के साथ साथ अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलम्स के साथ यूज़ करोगे, इसको आप रोज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपको 3 रोज़ बनानी है 100 पिक्सल के साथ साथ, तो आप इस तरह से ग्रिड टेम्पलेट रो, यहाँ पे हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रिड टेम्पलेट रोज़ करके रिपीट फंक्शन का यूज़ करोगे। 3 रोज़ चाहिए 100 पिक्सल की, तो वो 100 पिक्सल की 3 रोज़ बना के दे देगा। मीन्स के आप कॉलम्स के साथ साथ रोज़ के साथ रोज़ को भी एज अ रिपीट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, रोज़ के साथ भी, कॉलम्स के साथ साथ। उसी के साथ साथ रिपीट मिन मैक्स के साथ भी यूज़ होता है। अब मिन मैक्स क्या है? अगेन एक फंक्शन है। फंक्शन का काम होता है कि आप हर चीज़ बार बार ना लिखो, बल्कि एक ही दफ़ा कोड को लिख दो, और जब भी आपको उसी टाइप का लॉजिक चाहिए या डिज़ाइन चाहिए, आप उस फंक्शन को उठा के कॉल कर लो। तो आपको अगेन एंड अगेन एक एक चीज़ को दोबारा दोबारा लिखना नहीं पड़ता, उससे आपका काम आसान हो जाता है। मिन मैक्स कुछ कुछ उसी तरह का होता है जिस तरह से हमने मिन विड्थ और मिन हाइट पढ़ा था, और मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था मैक्स विड्थ का क्या होता है और मिन विड्थ का क्या होता है डिफरेंस। कोई बता सकता है? हाँ, मिनिमम मतलब कि इससे छोटी ना हो, और मैक्स विड्थ का मतलब होता था कि इससे हमारी विड्थ ज़्यादा बड़ी ना हो, मीन्स के मैक्सिमम इसकी विड्थ इतनी ही रहेगी। तो सेम मिन मैक्स यहाँ पे भी उसी तरह से काम करता है। मिन मैक्स का मतलब है, अब मैंने यहाँ पे जैसे रिपीट 3 तो किया, लेकिन मैंने जो दूसरा को यहाँ पे मुझे 1FR की जगह मैंने मिन मैक्स पास कर दिया। मिन मैक्स का मतलब है कि मिनिमम एक 150 पिक्सल का ही कॉलम बनेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं बनेगा। सॉरी, इससे कम नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा स्क्रीन के हिसाब से बन सकता है, लेकिन वो छोटा मिन मैक्स से नहीं होगा। तो मिन मैक्स का मतलब है कि मिनिमम आप 150 का रखो और मैक्सिमम आप 1FR कर दो। पहला कॉलम मिन, दूसरा कॉलम मैक्स। मतलब इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, देखिए बीच में कोमा लगा हुआ है। तो कोमे से पहले वाली वैल्यू मिन है और दूसरी वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? मैक्स होती है। तो इसका मतलब ईच कॉलम, जो कि हर कॉलम जितने भी अभी हमने यहाँ 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे। 3 कॉलम्स हमारे, हर कॉलम की मिनिमम विड्थ होगी 150 और मैक्सिमम विड्थ होगी 1FR। अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के हिसाब से ये चीज़ सही होती है। मीन्स कि अगर कल को आपकी स्क्रीन ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, तो आपके कॉलम की शेप्स ख़राब नहीं होगी, आपके कॉलम्स हमेशा 1FR के साइड में ही रहेंगे। 1FR की जगह आप यहाँ पे 150 भी पास कर सकते हो, तो वो मैक्सिमम भी 150 ही रहेंगे और मिनिमम भी। लेकिन अगेन 1FR एक ऐसा यूनिट है जो कि आपके कॉलम्स को ऑटोमेटिक विड्थ और हाइट सेट कर रहा होता है स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। तो अभी अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कुछ यहाँ पे,
तो ये शायद मेरे डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बाद में चेंज की थी। और लेट्स से कि मैं इसको छोटा करता हूँ। अच्छा, रेस्पॉन्सिव का अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप अपनी इंस्पेक्ट विंडो खोल के यहाँ से इंस्पेक्ट करके, ये हमारे इस आइकन के बराबर में एक और विंडो का आइकन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी रेस्पॉन्सिव विंडोज़ खुल जाती हैं। उसके हिसाब से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ये देख रहे हो ऊपर लिखी हुई आती है मोबाइल साइज़ 320, तो ये 320 पिक्सल का साइज़ है। उसी के साथ ये 375 हो गया, फिर ये 425 हो गया, 768 हो गया। तो ये इस तरह से आप अपनी स्क्रीन साइज एडजस्ट कर सकते हो। तो अब ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा, ठीक है, मीन्स के हमारा डिज़ाइन इतना ही रह रहा है। अभी अगेन हम चलते हैं इसकी तरफ। तो मिन मैक्स जब हम कर देते हैं तो मिनिमम का मतलब होता है कि 150 हो जाएगा छोटे से छोटा, और बड़ा 1 FR हो जाएगा। 1 FR उसको ऑटो एडजस्ट कर लेगा। अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इन सब की चीज़ों की ये सेट की हुई है। तो मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ, ग्रिड रोज को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम हमने इसके लिए पोजीशन सेट की थी कि कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे हमने किसी के लिए शॉर्टकट यूज़ किया था ग्रिड एरिया, और किसी के लिए हमने ग्रिड रो ग्रिड कॉलम यूज़ किया था। तो ठीक है, ये अब ये मेरे मिनिमम 150 के रहेंगे छोट, और मैक्सिमम 1 FR रहेगा। 1 FR का मतलब होता है कि जितने भी आपने नंबर डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से 1 FR कॉलम सेट कर दो। तो मेरी स्क्रीन चाहे यहाँ से अभी 140 की हो जाए, या मैं यहाँ पे कोई बड़ी लिख देता हूँ, 2500 की स्क्रीन कर देता हूँ, तब भी ये मेरे 1 FR यूनिट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट होते जाएंगे। अगेन अब इस चीज़ को हम अच्छे से बाद में और देख लेंगे, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। तो ग्रिड को पहले कवर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसके साथ आप मिन मैक्स भी यूज़ कर सकते हो। मिन मैक्स लाजमी यूज़ कर लेना अगर आपको रेस्पॉन्सिव इफेक्ट चाहिए, क्योंकि ये एक्सीलेंट होता है किस चीज़ के लिए, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए। उसी के साथ साथ ऑटो फिल और ऑटो फिट हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था, तो रिपीट अपना वही काम कर रहा है। ऑटो फिल का क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिकली फिल कर दो रोज़ में जितने कॉलम्स आ सकते हैं। स्क्रीन के हिसाब से जितने कॉलम्स आ सकते हैं उतने कॉलम्स इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल कर दो। और लेकिन जो भी कॉलम आप रख रहे हो इसके अंदर वो हमेशा 150 का ही रहेगा। तो मिसाल के तौर पे अभी ये मेरी यहाँ से यहाँ तक मेरी विड्थ हो रही है, लेट सपोज कि ये मेरी 1400 पिक्सल की हो रही है। तो अभी मैं अगर इसके अंदर ऑटो फिल लगा दूंगा, और मैंने मिनिमम 150 बताया है, तो 150 से स्टार्ट करेगा और ऑटो फिल करता जाएगा। तो अगर हम 1400 के अंदर डिवाइड करें कितने कॉलम्स आ सकते हैं, तो कुछ कैलकुलेटर के हिसाब से वन 150 के हिसाब से 150 कैसे करेंगे, 1400 की हमारी विड्थ है, और डिवाइड करेंगे हम अगर 4 से करें तो कितने आ सकते हैं, 350 हो रहे हैं। तो हमें कोई 8 से करना होगा उसको। 1400 डिवाइड बाय 8, 175 हो रहा है अगेन। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो बैठ के निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं यूज़ करके ही देख लेते हैं इसको। अगर मैं कुछ ऐसे दे देता हूँ इसको, जो हमारी ऊपर वैल्यू लगी हुई है ग्रिड की, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 इसने सेट किए हैं। अब क्योंकि बीच के अंदर हमने गैप भी दिया हुआ है, तो गैप भी काउंट होता है, ठीक है, गैप भी काउंट होता है। तो 20 पिक्सल का गैप अगर हम हटा देते हैं, तो अब इसने एक कॉलम और ऐड कर दिया, ठीक है। तो जितने भी ऑटो फिल हो सकते हैं वो ऑटो फिल सेट करता जाता है। ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट में कार्ड्स बनाए थे, अब उसके अंदर हमारी छोटी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा था कि कार्ड आगे पीछे हो रहे थे, सही से सेट नहीं हो रहे थे। उन चीज़ों के लिए कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ऑटो फिल कर दिया ना, तो स्क्रीन में जितनी भी जगह होगी आपके कॉलम्स ऑटोमेटिक सेट होते जाएंगे। एक तरीके का समझ लो फ्लेक्स रैप है ये। जिस तरह से फ्लेक्स के अंदर रैप वाला काम होता है, उसी तरह से ऑटो फिल ग्रिड के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता था, आपके कॉलम्स को जितने आते थे रखता था, बाकी अगला कॉलम नीचे पुश कर देता था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ हो रही है, जितने कॉलम्स आ रहे हैं वो रखता जा रहा है, बाकी के कॉलम्स आपके नीचे पुश करता जा रहा है, ठीक है। ऑटो फिट और ऑटो फिल दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑटो फिल क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिल द रो विथ एज मेनी कॉलम्स एज फिट। जितने ज़्यादा कॉलम्स आ सकते हैं उतने कॉलम्स वो क्या करता है, तो ऑटो फिल क्या करता है कि जितने कॉलम्स आ सकते हैं उतने कॉलम्स ऑटोमेटिकली फिट कर देता है आपकी स्क्रीन के जो भी आपका सेक्शन है या जो भी आपका डिव है, जो भी एक्स वाई जेड उसके अंदर।
लेकिन ऑटो फिट क्या करता है, उसकी तरह ही मतलब बिहेव सिमिलरली बट कोलैप्स एम्प्टी कॉलम्स को। अब एम्प्टी कॉलम्स का अगेन ही मीन्स कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ सेट नहीं है, मीन्स के अगर हम ऑटो फिल की जगह पे यहाँ पे बात वही होती है, मतलब डिज़ाइन के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऑटो फिट, ऑटो फिट सेफ, तो बात वही होगी, क्योंकि ऑटो फिट का मतलब होता है कि जितनी कंटेंट की विड्थ होगी उसके हिसाब से फिट हो जाओ। तो हमने ऑलरेडी जो है ना इनको 1 FR सेट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक 150 के हिसाब से ही सेट होगा। तो या तो आप ऑटो फिल सेट करो या ऑटो फिट सेट करो, या अगर हम इसके अंदर 1 FR की जगह कुछ और लगा दें, बट अगेन हमने यहाँ 150 रखा हुआ है। इसको समझेंगे बाद में किसी और एग्जांपल के साथ। मीन्स के जैसे अब इसके अंदर हमने बॉक्स 2 लिखा हुआ है, तो ये कंटेंट बॉक्स 2 है, लेकिन इसी के साथ बॉक्स 2 के साथ हमने अगर मजीद इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो क्या होता है कि ऑटो फिट बॉक्स 2 की विड्थ के हिसाब से सेट हो जाता, जबकि हमारा ये दूसरा वाला है वो कंटेंट जितना भी कंटेंट बढ़ता जाता उसके हिसाब से उसकी विड्थ फिट हो जाती। तो ऑटो फिट यूज़ करो या ऑटो फिल यूज़ करो, दोनों एक तरीके से सेम ही बिहेव कर रहे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अच्छा, उसी के साथ साथ जो इनकी अलाइनमेंट होती है ग्रिड के अंदर, जैसे कि फ्लेक्स के अंदर अलाइनमेंट होती थी, जस्टिफाई आइटम्स का जो चीज़ें हम पढ़ते थे वहाँ पे, वहाँ जस्टिफाई कंटेंट होता था फ्लेक्स के साथ। तो क्या करते हैं कि ग्रिड के अंदर भी सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप अपने कॉलम्स को अलाइन करने के लिए, सेंटर करने के लिए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जस्टिफाई आइटम होता है जो कि अलाइन ग्रिड आइटम हॉरिजॉन्टली इनसाइड देयर सेल। अगर आपको हॉरिजॉन्टली उनको अलाइन करना है तो आप जस्टिफाई आइटम का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वर्टिकली सेट करना है तो अलाइन आइटम्स का यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, अलाइंस दी होल ग्रिड कंटेनर हॉरिजॉन्टली इनसाइड इट्स पेरेंट। तो जो उसका अपना पेरेंट होता है उसके कर देता है। लेकिन इसको ट्राई करके देखते हैं। तो अलाइन कंटेंट अगर हम अपनी ग्रिड को करते हैं, लेट्स से कि हमारा जो कंटेनर है हम अगर उसको जस्टिफाई आइटम सेंटर और जस्टिफाई कॉलम से स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, ये हमारा सेक्शन है, उसके अंदर अगर हम जस्टिफाई आइटम्स सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर्स, शायद हमने उसकी हाइट वगैरह नहीं रखी हुई, स्टार्ट कर लो या सेंटर कर लो, लेकिन देखते हैं कुछ कुछ डिफरेंस नज़र आया। अभी मतलब उसने करा यही है कि उसको सेंटर कर दिया, लेकिन हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी ग्रिड है वो सेंटर हुई हुई है, क्योंकि हमने उसको विड्थ 80% दे के मार्जिन ऑटो दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी देखो ना तो ये बिल्कुल मतलब चिपके हुए नहीं है, बिल्कुल सेंटर में अपनी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से क्या है, सेंटर है। तो जो मार्जिन ऑटो काम कर रहा था बेसिकली वही काम अभी भी हो रहा है, जबकि हमने मार्जिन ऑटो को हटा दिया। अब अगर आप इसको छोटा करना है तो आप इसकी विड्थ को दे सकते हो, विड्थ 80% कर सकते हो। तो ये क्या करेगा आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये हो गया यहाँ तक, लेकिन अब वो ये है कि कॉलम्स आगे आएंगे तो वो सेट हो सकेगा। लेकिन हमने विड्थ 80 कर दिया, अभी इसको या तो फिर हम 100% रखें, बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं इसके अंदर फिर सही से नज़र आता है, रेड। तो 100% पे तो वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो इसके बॉक्सेस अंदर बन रहे हैं वो दोनों साइड से इक्वली बन रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी विड्थ छोटी कर देंगे तो फिर वो 80% के हिसाब से सेंटर करेगा चीज़ों को। और लाल को थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अभी भले से ये बॉक्स हमारा लेफ्ट साइड पे, लेकिन जो इसके आइटम्स है वो कहाँ हैं, सेंटर हैं दोनों साइड से, ठीक है। और मिसाल के तौर पे हाइट के साथ साथ हम इस विड्थ के साथ साथ हम इसको हाइट भी दे देते हैं, कितनी 400 पिक्सल की दे देता हूँ मैं। तो वो ऊपर नीचे से अगर आप देखो, ऊपर नीचे से भी सेंटर है, दोनों के बीच में इक्वली गैप आ रहा है। अब ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ये दो प्रॉपर्टी यूज़ की हुई हैं। उसी के साथ साथ तीसरी प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास यहाँ होती है जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी यूज़ करके देखते हैं ये क्या करता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये अगेन पूरी विड्थ उसको ही सेंटर कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट्स पे काम नहीं करेगा, ये किस पे काम करेगा, पेरेंट्स पे काम करेगा। तो अगर आपको एलिमेंट सेट करने हैं तो आप जस्टिफाई आइटम यूज़ करोगे, और अगर आपको उसका कंटेंट सेट करना है तो आप जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करोगे। दोनों अगेन सेम ही चीज़ होती है, इतना कोई वो होगा नहीं। मोस्टली आप क्या कर रहे होगे, ग्रिड लगा के टेम्पलेट सेट करके गैप दे रहे होगे, बस आप इतना काम कर रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा।
उसी के साथ साथ नीचे, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा सही से। अब ग्रिड टेम्पलेट ऑटो रोज का तो वही 100 पिक्सल की रोज हो जाती है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसमें होता क्या है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में, मतलब अगर लेट से कि आप अपना कोई डिज़ाइन बना रहे हो, उसका जो लेआउट है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज़ करके। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, डैशबोर्ड लेआउट्स, डैशबोर्ड्स देखें आपने किस तरह के होते हैं, जिस तरह का, मतलब ये कि आप, ये आपका एक डिज़ाइन है, कोई से भी आप एक पिक कर सकते हो। अब ये डिज़ाइन देख रहे हो, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपकी एक साइड बार है ये पूरी, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका ऊपर टॉप पे एक हेडर है, हेडर के साथ साथ एक ये सेक्शन है पूरा वाइट वाला जिसके अंदर आपका जितना भी कंटेंट है, ये चार्ट है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड्स। ठीक है, मोस्टली आपने बिजनेस एप्लीकेशंस जो होती हैं, कोई भी आपका पीओएस टाइप का सिस्टम है, हाँ किसी भी चीज़ का हो, उसका एक डैशबोर्ड होता है जहाँ से आपको पूरी समरी नज़र आ रही होती है आपके डैशबोर्ड की। मतलब आपके बिज़नेस की जो भी सेल्स हुई हैं वो अगर आपको देखनी है, या इसके अलावा जो भी आपको चीज़ें देखनी है वो डैशबोर्ड्स पे नज़र आ रही होती हैं। तो ये हमारा साइड बार है, ये ऊपर हमारा एक हेडर बना हुआ है, उसी के साथ साथ ये हमारे कुछ कार्ड्स बने हुए हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स लेआउट भी आप ग्रिड के साथ बना सकते हो। तो मैं टेम्पलेट एरिया का बता रहा था मिस, अब फिलहाल ये कि हम पूरा तो नहीं बना सकते बैठ के अभी, बट ये कि मैं आपको लेआउट का स्ट्रक्चर समझा सकता हूँ। तो हम ग्रिड का यूज़ करके किस तरह से इन तीन एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। मिसाल जैसे ये एक एलिमेंट हमारा साइड बार होने वाला है, दूसरा एलिमेंट हमारा ये हेडर जिसके अंदर कुछ लिंक्स होंगी, ये सब होगा, और तीसरा एलिमेंट हमारा ये बॉक्स होने वाला है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। अब अगेन करने का बहुत सारे तरीके हैं। मीन्स कि आप एक डिव बना दो, उसको यहाँ सेट कर दो, फिर एक डिव बना दो, उसको यहाँ सेट कर दो, और एक यहाँ सेट कर दो। लेकिन जो सही तरीका है जिसके थ्रू बना सकते हैं हम और आगे चल के रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, वो तरीका हमारा ग्रिड वाला ही होता है, और उसी ग्रिड का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम टेम्पलेट एरिया को भी समझ लेंगे, साथ के साथ इसको बना के भी देखते हैं। तो ये हमारा इस कोड को हम कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हमारे पास वहाँ रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन बनाता हूँ एक। ठीक है, मेन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होने वाली हैं बेसिकली। एक होने वाला हेडर, और हेडर, ठीक है हेडर, और इनको आईडी भी दे देते हैं साथ के साथ ताकि हम इसको कॉल कर सकें। हाँ हेडर, और एक होगा असाइड। अब हमने असाइड पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सेमेंटिक टेक्स्ट के अंदर, और मैंने बताया था साइड बार टाइप की कंटेंट्स के लिए आप असाइड का यूज़ कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं साइड बार। और साइड बार को उसके बाद हम एक और चीज़ रखते हैं इसके अंदर, आज मेन तो है ऑलरेडी, मतलब इसको हम सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक सेक्शन ही होने वाला है जो कि हमारा मेन सेक्शन होने वाला है। तो इसको हम बोलेंगे कंटेंट सेक्शन बोल लेते हैं, कंटेंट, या कंटेंट सेक्शन रख लेते हैं इसका नाम, बस सही है। तो ये हमारे तीन सेक्शन है। अब तीनों को पहले हम थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे कलरिंग वगैरह दे के देख लेते हैं, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाएं। मार्जिन ज़ीरो, पेडिंग ज़ीरो, ठीक है। अब बॉर्डर बॉक्स, उसी के साथ साथ जो हमारी हमने आईडी रखी है, क्या आईडी रखी है, हेडर। तो हेडर को हम कोई डार्क सा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये वाला अगर नज़र आ जाए तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको आ जाएगा मेरे ख्याल। उसी के साथ साथ साइड बार, साइड बार को भी हम बैकग्राउंड कलर, अब ये इस तरह के बैकग्राउंड कलर में इसलिए नज़र रखता हूँ ताकि आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर पे सही से नज़र आ जाए। और उसी के साथ साथ ये हमारा कंटेंट सेक्शन, और इसको हम बोल देते हैं ब्लू। तो ये हमारे तीन सेक्शन बन गए। अभी ये नज़र नहीं आएंगे आपको, क्यों नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इसको हमने कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ, ना इसको विड्थ हाइट पेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई। तो हमें अब क्या करना है, हमें ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ का यूज़ करके इसको डिज़ाइन करना है। तो जो हमारा कंटेनर होता है ना, उसको तो हम अगेन वही अपना ग्रिड कर देते हैं कंटेनर को,
ठीक है, क्योंकि कंटेनर ग्रिड होगा तो ही उसके आइटम्स पे आप ग्रिड टेम्पलेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पे कंटेनर क्या है, मेन सेक्शन है। ठीक है, तो हम मेन सेक्शन को कॉल करके अपने मेन सेक्शन को कॉल करेंगे मेन, और उसकी डिस्प्ले हम कर देंगे ग्रिड। ग्रिड करने के बाद अब हमारे ये ग्रिड तो हो गए, लेकिन अभी अगेन कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न यही है कि एक काम करते हैं, इसको पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग 0, पेडिंग 10 पिक्सल, पेडिंग 10 पिक्सल, पेडिंग 10 पिक्सल। तो ये हमारे 3 सेक्शन कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंटेनर को हम अपना ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड करने के बाद हमें उसके अंदर क्या बताना होता है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब एरिया क्या काम करता है कि किस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन को सेट करना चाह रहे हो वो करते हो आप। जिस तरह से हमारे 1FR होते हैं, या तो आप वो करो, या फिर आप क्या करो, ग्रिड टेम्पलेट एरिया हेडर हेडर हेडर, तो वो क्या करेगा, तीन तीन कॉलम्स में आपके हेडर हेडर सेट कर देगा। जिस तरह से कल लास्ट क्लास में हम ABC वगैरह करके देख रहे थे, वही चीज़ होती है। जैसे कि अभी मैं अगर इसके अंदर करता हूँ, यहाँ नहीं करना होगा, मैं ये इसके कंटेनर के अंदर करना होगा। तो ग्रिड टेम्पलेट एरिया, अब एरिया के अंदर जो वैल्यू देते हो ना आप, ये को पता नहीं ऊपर क्यों जाता है बार बार। ग्रिड टेम्पलेट के अंदर जो वैल्यूज देते हो वो आप देते हो एज अ स्ट्रिंग, पास करते हो। स्ट्रिंग मीन्स के कोई एक टेक्स्ट होता है जो कि कोटेशंस के अंदर रैप हुआ होता है, उसकी तरह से आप अपने आईडीज़ को बता रहे होते हो या अपने सेक्शंस को बता रहे होते हो। तो हमारे पास अभी कौन कौन से सेक्शन है हम वो बताएंगे। मिसाल के तौर पे पहला जो सेक्शन हमारा होने वाला है टॉप पे, वो हमारा होने वाला है हेडर हेडर हेडर। तो कुछ इस तरह से हम हेडर तीन हाँ 3 दफ़ा लिख के देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद में हम और सेट कर लेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे साइड बार असाइड है वो हमारा, शायद आईडी भी शायद दे सकते हैं इसके अंदर, पहले हम यही दे के देखते हैं असाइड। और तीसरा कॉलम हमारा है सेक्शन। तो हम कुछ ऐसे रख के देखते हैं क्या होता है, कुछ होता भी है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा, इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिखते हैं, हेडर साइड बार मेन सेक्शन। तो ये हेडर साइड बार और मेन सेक्शन। तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, हेडर हेडर हेडर, साइड असाइड असाइड। और इसके अंदर शायद मुझे कॉलम्स बताने होंगे। लेट्स सी कि अगर मैं असाइड असाइड भी कर देता हूँ और लास्ट में एक और वैल्यूज़ कुछ इस तरह से सेक्शन सेक्शन कर देता हूँ, तो फ़र्क नहीं हो रहा अभी। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट, और हम रखेंगे 4 1FR, हेडर साइड बार और सेक्शन। क्या मिस्टेक है, कोई गलती कर रहे हैं हम? अच्छा अच्छा, मेन चीज़ ये कि हम भूल गए, असल में हमें इनको डायरेक्ट यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, पहले उन सेक्शंस को वो ग्रिड एरिया का नाम देना होता है। वो हमने नाम अभी दिया ही नहीं है नीचे ना, तो इस वजह से हो रहा है। तो जो चीज़ें हम यहाँ कॉल कर रहे हैं ना, वो हमें इनको भी देना होगा। जैसे कि अब इसको मैंने ग्रिड एरिया नाम तो दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कॉल नहीं किया। तो जब आप ग्रिड एरिया लिखोगे, ग्रिड एरिया, और उसके अंदर आप हेडर पास करोगे, तो अब आपका हेडर जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अब हमारा नीचे वाला भी हमें बताना होगा। तो ग्रिड एरिया, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, असाइड, या जो भी आप देना चाहो ना दे सकते हो। ज़रूरी नहीं आप असाइड ऊपर से कॉलम उसका टेक का ही नाम लिखो, आप साइड बार भी बोल सकते हो इसको। तो लेकिन एग्जैक्ट नेम सेम होना चाहिए यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जहाँ पे आपने ग्रिड एरिया नाम डिफाइन किया है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैंने हेडर लिखा तो मैंने हेडर की तरह ही कॉल किया उसको, साइड बार लिखा तो साइड बार ही। अब अगेन आपका सेक्शन कुछ भी हो, लेकिन आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बस ये ख्याल रहे कि जो नाम यहाँ दे रहे हैं हम, वही नाम अब हम अपना यहाँ पे एरियाज़ के अंदर कॉल करने वाले हैं। सेम इसी तरह से हम इसको दे देते हैं ग्रिड एरिया, और इसको हम बोलेंगे मेन सेक्शन, कुछ इस तरह से मिला के मेन सेक्शन। और मेन सेक्शन को हम यहाँ पे सेक्शन की जगह कर देते हैं
तो अभी हमारा हेडर आ गया, साइड बार आ गया, और उसी के साथ साथ हमारा ये मेन सेक्शन नीचे आ गया, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में था। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाता हूँ तो अब मेरा मेन सेक्शन बीच में आ गया। तो मतलब जहाँ से जो भी चीज़ आप करते जाओगे, मिसाल के तौर पे अभी आपका हेडर सबसे ऊपर रखा हुआ है, अगर आपको हेडर को सबसे नीचे सेट करना है तो आप यहाँ सेट कर सकते हो हेडर को। तो ये आपका हेडर सबसे नीचे सेट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हमारा मेन यहाँ सेट हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। तो अब मुझे जो साइड बार चाहिए वो चाहिए सिर्फ, अच्छा ये यहाँ पे इसकी इसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अगर दे भी दें तो कोई इशू नहीं होता, बट ये कि इसको ना ही दे तो बेहतर है। तो हम क्या करते हैं, साइड बार को सबसे ऊपर रखते हैं टॉप पे, और 2 बार साइड बार डिफाइन करने के बाद हम बोलते हैं हेडर, और नीचे से हम इसको हटा देते हैं हेडर को। तो ये हमारा साइड बार 2 बार आ रहा है, उसके बाद हमारा यहाँ पे हेडर आ रहा है। तो साइड बार को एक दफ़ा रखेंगे और हेडर को 2 बार रखेंगे, ताकि हमारा हेडर थोड़ा सा बड़ा हो जाए और साइड बार हमारा थोड़ा सा इस तरफ की तरफ आ जाए। उसी के साथ साथ अब 4 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा सही टेम्पलेट नज़र आए। तो हेडर हमारा 3 बार हो गया, मेन सेक्शन को भी हमें 4 बार देना होगा, क्योंकि जो ऊपर कॉलम होते हैं उतने ही कॉलम, बेसिकली ये 1FR की तरह ही काम कर रहा है। मीन्स ये जो भी आप पहली रो के अंदर डिफाइन कर दोगे ना, अगर आप, अब मैंने 4 वैल्यूज़ डिफाइन किए हैं, तो वो नीचे भी 4 दफ़ा ही एक्सेप्ट करेगा कि हर दफ़ा आप 4 ही दफ़ा वैल्यूज़ को डिफाइन करो। तो अगर मैं 4 दफ़ा डिफाइन करूँगा तो मेरा लेआउट सही बनता जाएगा, लेकिन अगर मैं एक भी हटा दूंगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि आपने ऊपर तो 4 वैल्यूज़ डिफाइन की हैं, लेकिन आप नीचे जो है ना 3 वैल्यूज़ लिख रहे हो। तो इसको लाजमी हम जो भी पहली रो में डिफाइन कर देते हैं, हमें नीचे भी उतनी रोज़ ही बनानी होती हैं। तो उसके हिसाब से अभी हमारा मेन सेक्शन भी यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम लेट से कि यहाँ पे भी साइड बार लगा दें तो क्या होगा, देख रहे हो बन गया ना थोड़ा थोड़ा डैशबोर्ड टाइप का डिज़ाइन। अब इसके अंदर हम मज़ीद रोज़ ऐड करके इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कि हमारी जो साइड बार थी, जैसे कि इस डिज़ाइन के अंदर है, वो हमारी साइड बार कुछ इस तरह से थी, तो हमारी साइड बार भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे बन रही है। उसी के साथ साथ फिर हमारा एक हेडर था, तो हमारा यहाँ पे ऊपर हेडर आ रहा है, और ये हमारा जो वाइट वाला बॉक्स जिसके अंदर सारा कंटेंट है, वो हमारा ये मेन सेक्शन इधर आ रहा है। अब इसको बड़ा करना है, तो उसके लिए हम ग्रिड रो का यूज़ करके देखते हैं क्या वो काम करेगा। जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसे करता जाऊँ तो क्या होगा, क्योंकि हमने डिव तो 3 ही बनाया ना, उसका मसला नहीं आएगा। इसको अगर हम हाइट बढ़ा दें तो शायद हो जाएगा। हम्म, साइड बार मेन सेक्शन, अब वो हमारी साइड बार तो बड़ी हो रही है, बट ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं कुछ इस तरह से। साइड बार मेन सेक्शन, तो ये हमारे 2 बॉक्स ऐसे आ गए, मेन सेक्शन पूरे में आ गया। लेकिन मुझे पूरे में नहीं चाहिए, मुझे साइड बार नीचे भी चाहिए। हाइट से ना करना सही रहेगा, ठीक है। हेडर के बाद हम अपना मेन का और इसका रोज़ बढ़ा सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज़। अगर हम इसको दें साइड बार के अंदर और रिपीट लगा के 4 दफ़ा 1FR कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाइट साइड बार की सिर्फ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कोई सही से देख रहा था तरीका, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको बोलें 100 VH, तो हमारी साइड बार के साथ साथ साइड वाला कंटेंट भी बड़ा होगा। तो फिर हमें जो कंटेंट है ना उसको भी हमने देना होगा हाइट। तो हमारी लेट सपोज कि हमारा जो हेडर है वो हम रखना चाहते हैं इतना, मीन्स के जो हमारी हाइट 100 VH है, 100 VH में से 20 VH हमारा हेडर हो, 80 VH हमारा मेन सेक्शन हो। तो हम इसको दे सकते हैं 80 VH। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, और इसी के साथ साथ एक और फंक्शन आ जाता है, बट अगेन वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा वो वाला। हाँ, हेडर को फिर हमें 20 करना होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई हेडिंग नहीं है, तो उसको हम दे देंगे हाइट 20 VH। तो ये हमारा डैशबोर्ड टाइप का एक लेआउट तैयार हो जाता है इस तरह से करके।
अब ये हमारा हेडर, ये हमारी साइड बार और ये हमारा ये इस तरह से सेक्शन। अगेन ये सारी चीज़ें टेम्पलेट इस तरह से बन सकती हैं अगर आप ग्रिड टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हो। अब क्योंकि ये तो दो ही चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मुझे इस सेक्शन के अंदर, मेन सेक्शन के अंदर भी दो कॉलम्स बनाने हैं, एक इधर और एक इधर। एक कॉलम के अंदर मेरे इधर आर्टिकल्स आ रहे होंगे और इधर कोई साइड इन्फॉर्मेशन चल रही होगी। इस तरह का अगर आपको बनाना है तो उसके लिए पहले आपको अपनी HTML के अंदर दो डिव्स बनाने होंगे। और इसको मैं बोलूँगा ID div1, ID div2। और अब हमारा ये मेन सेक्शन के अंदर है, कंटेंट सेक्शन के अंदर है, तो मैं कंटेंट सेक्शन के अंदर इसको कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेंट सेक्शन। सेक्शन के बाद हमारा जो डिव है, ये div1 है, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो येलो और पैडिंग दे दो 20 पिक्सल। उसी के साथ साथ div2 है हमारा, एक div1 है एक div2 है। तो यही काम हमें दूसरे वाले के लिए करना होगा, div2। और इसको कुछ ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो ये कुछ नज़र नहीं आए कंटेंट सेक्शन के अंदर डिव। हाँ, डायरेक्ट आईडी भी दे सकते हैं क्योंकि हमने div1 जो है ना आईडी रखा है हमने, वो हम उसको एज अ टैग कॉल कर रहे हैं। सही है, तो आईडी रखा है तो हमें उसको आईडी देनी होगी। और अब हमें, अगर हमने आईडी रखा है तो वो ऑलरेडी यूनिक बन गया, तो हमें इसकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम लेट से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला जो कॉलम है वो यहाँ पे सेट हो, दूसरा कॉलम मेरा यहाँ सेट हो। तो पहले तो मैं दोनों को ग्रिड एरिया दे दूंगा। मैं इसको बोलूँगा ग्रिड एरिया, और इसको मैं बोलने वाला हूँ जहाँ पे मेरे सारे आर्टिकल्स आएंगे तो मैं इसका नाम रख देता हूँ आर्टिकल। अगेन इसके लिए आप एक पूरा सिमेंटिक टैग यूज़ कर सकते हो, हमारे पास होता है, बट मैंने अभी यूज़ नहीं किया। तो और दूसरा वाला जो हमारा होगा ग्रिड एरिया, उसको हम बोल देते हैं साइट कंटेंट। यस, राइट कॉलम बोल लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं XYZ। तो मैंने इसको राइट कॉल रख दिया। तो ये हमारा ऑरेंज वाला राइट साइड पे आ जाना चाहिए और ये हमारा यहाँ आना चाहिए। उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, किसको मैं ग्रिड करूँगा, और कोई इसके अलावा? बाकी सो रहे हैं यहाँ? मतलब मुझे इन दोनों को सेट करना है, तो मैं ग्रिड किसको करूँगा, इन दोनों को करूँगा या किसी एक को करूँगा या पेरेंट को करूँगा? ठीक है, हमेशा पेरेंट को करते हैं, तो मेन कंटेंट सेक्शन को ग्रिड करेंगे हम। कंटेंट सेक्शन को ग्रिड करेंगे और उसके बाद उनके आइटम्स को सेट करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले तो डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। अब मुझे दो दफ़ा डिफाइन करने होंगे इनको, मतलब एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे। तो उसके लिए मैं टेम्पलेट, जो हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, उसका यूज़ करेंगे हम इसके लिए। मिसाल के तौर पे मैंने बोला ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके अंदर हम अपने एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले में रखूँ, मतलब इसके अंदर जिस सीक्वेंस में आप यहाँ रखोगे ना, उसी सीक्वेंस में वहाँ पे आपके कॉलम्स नज़र आएंगे। मैं कुछ ऐसे रखना चाह रहा हूँ, राइट कॉलम, और राइट कॉलम के बाद एक और मैं इसी तरह से करता हूँ। हाँ, और नहीं, मैं भी इसको सिर्फ करके बता रहा हूँ। तो ये हमने लिखा आर्टिकल। तो हमारा जो है ऑरेंज वाला बॉक्स ऊपर आ रहा है, येलो वाला बॉक्स नीचे आ रहा है, जबकि HTML के हिसाब से येलो वाला ऊपर होना चाहिए, ऑरेंज वाला इस नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। तो अब हमारा येलो वाला ऊपर हो गया, ऑरेंज वाला नीचे हो गया। तो जैसे भी आप इसको सेट करोगे उस हिसाब से आपके कॉलम सेट होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, राइट कॉलम को राइट साइड पे सेट करना है और उसको हमें लेफ़्ट साइड पे सेट करना है। तो हम कुछ ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हमारा इस साइड आ गया, और जो हमें करना था राइट कॉलम वाला हमारा, वो राइट कॉलम पे आ गया। तो इस तरह से आप, मतलब आप जितने कॉम्प्लेक्स चाहो अपने डिज़ाइंस को बना सकते हो। अपने ग्रिड के अंदर जितने कॉलम्स जैसे सेट करना चाहो उसको सेट कर सकते हो। तो समझ लो कि ये बस ग्रिड से किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का लेआउट हो, आप इजीली बना सकते हो, अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है कि आपको कौन से कॉलम्स को कहाँ सेट करना है।
और कौन से कॉलम्स को कहाँ नहीं करना। जैसे कि वो हमने लास्ट टाइम जो ABC वाला किया था उसको भी हम इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया के थ्रू। हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा A आएगा, उसके बाद हमारे 4 दफ़ा C आएंगे। वो हमने शायद पिछले वाले में किया था, हाँ इसके अंदर किया था हमने वो। तो हमने यहाँ पे ये 4 दफ़ा जो है ना 1FR डिफ़ाइन किए थे, और उसके बाद हमने ये CDEF किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर मैं अभी इसको लाइव का चलाऊँ तो ये हमारा सही बन गया था लास्ट टाइम। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन रहा है। और अगर हमें इसी को सही से बनाना है, मीन्स के इसको मैं रखता हूँ सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बाद, और सेक्शन 2 के बाद मैं माउस बिल्कुल भी नहीं चल रहा। सेक्शन 2 के बाद हमारा ABC, तो ये सेम इसी तरह से बन रहा है क्योंकि हमने वहाँ सेक्शन को कॉल किया हुआ था, ना कि सेक्शन 1 को कॉल किया हुआ था। तो ID सेक्शन 1 कर देते हैं ताकि वो सिर्फ सेक्शन 1 पे अप्लाई हो। तो अब जो हमारा सेक्शन ऊपर बन रहा था यहाँ पे, उसी को हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 कर देंगे। तो हमारे ऊपर वाले तो अप्लाई हो रहे हैं, नीचे हमारे अप्लाई नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ हम कलरिंग वगैरह जो है वो वाले हम यही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 2 को मतलब डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम लगाएंगे। बॉटम में हम 400 पिक्सल थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं ताकि नीचे सही गैप आ जाए। तो ये हमारे सेकेंड सेक्शन है जो हमने अभी बनाया है, पुराना वाला नहीं है बल्कि ये अभी नया वाला है। तो क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जो हमने सेक्शन को बनाया है ID देके सेक्शन 2, तो सबसे पहले तो मैं इसकी डिस्प्ले को करूँगा ग्रिड। उसी के साथ साथ अब मुझे ऑलरेडी पता है कि वो जो मेरे ABC बने हुए हैं ना वो इसी के अंदर बने हुए हैं, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा A, उसी के साथ साथ ये हमारा हो गया BCDE, आई थिंक E तक ही था वो, हाँ E तक ही था। तो हम क्या कर सकते हैं, A के बाद इसको बोलेंगे हम B, B के बाद इसको बोलेंगे हम C के बाद इसको हम बोलेंगे D, और D के बाद इसको हम बोलेंगे E। और हम सबको ग्रिड एरिया दे सकते हैं ताकि हम उसको ऊपर ग्रिड टेम्पलेट एरिया में कॉल कर सकें। तो मैं इसको बोलूँगा ग्रिड एरिया, और इसको मैं बोलूँगा E नाम रख दूँगा इसका, और इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले जाऊँगा, इसका नाम मैं D रख दूँगा, इसको कॉल करके मैं इसका नाम C, और इसी को कॉल करके इसका नाम B, और ये हमारा A हो जाएगा। तो अब इनको मैंने सबको नाम दे दिया, अब मैं जैसे चाहूँ ना इनको वैसे वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने ऊपर सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो रहा है, वो ऊपर वाला पुराना था। तो इसको जब मैं यहाँ कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे लिखना होगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया डिज़ाइन करने के लिए, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के बाद मैं स्पेस देता हूँ। अब मुझे अगर हम ऊपर देखें ना तो हमारा A जो है पूरा यहाँ तक है, उसके बाद B यहाँ तक है। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ A A B B, ठीक है। उसके बाद अब अगली रो आ जाएगी, तो ये हमारी अगली रो बन गई कोटेशंस। उसके अंदर एक दफ़ा C लिखना होगा मुझे, 3 दफ़ा D लिखना होगा, तो मैं लिखूँगा C D D D। उसी तरह से ई हमारा पूरी रो पे है, तो मैं दोबारा एक और रो बनाऊंगा कोटेशन, और ई ई ई ई। तो ये कुछ हमारा, और सेव किया हूँ मैं, पहले सेव कर लिया। गैप देना होगा, हाँ गैप 10 पिक्सल का रख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ उसी तरह का बन गया जैसे ऊपर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है कि उसके अंदर हाइट सेट की हुई है, इसके अंदर हाइट सॉरी विड्थ सेट की हुई है, तो इसको विड्थ भी हम 80 VH की रख देते हैं, 80%। परसेंट साइन कहाँ गया, परसेंट परसेंट, और ये हमारा मार्जिन ऑटो। तो मतलब टेम्पलेट एरिया यूज़ करने के बाद आपका बहुत इजी हो जाता है वो सब करना जो हम पहले कर रहे थे। देख रहे हो एग्जैक्ट सेम बन गया, कोड कितना सा हुआ, सिर्फ इतना सा कोड है। वही चीज़ अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हम हर एक के अंदर डिफाइन कर रहे हैं ग्रिड कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ ख़त्म होगा। मतलब थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन उसके अंदर, थोड़ा सा हम जो है ना कन्फ्यूज भी हो रहे थे कि पता नहीं कौन सा कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। बट टेम्पलेट एरिया के अंदर ये चीज़ बहुत आसान है, आप एक दफ़ा स्ट्रिंग बनाओ और उसके बाद सिंपल से बस उनके एरियाज़ के नाम कॉल करते जाओ, तो आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो वो इजीली बन जाता है। मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, अब इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है?
ठीक है, तो वो जो लास्ट वाला असाइनमेंट रह गया था वो भी बना लो। और अभी ये कि टाइम है हमारे पास, तो हम थोड़ा नमाज का ब्रेक लेके उसके बाद सेकंड सेशन भी कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक? ओके, ख़त्म।